हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो उसी लेक्चर के बाद जो लेक्चर नंबर 3 हुआ था, जो शॉर्ट फॉर्म वाला चल रहा था सेशन, ये लास्ट लेक्चर होगा आज का, जो लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, अब उसके आगे ही कंटिन्यू कर देंगे हम। फिर इसके बाद मैं पेन ले लेता हूँ, ये हाँ, MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। इसको आप बायोटेक्नोलॉजी में जब आएंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। MAB इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब देखिए NFWP नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, आपने इसको पढ़ा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो कई सारे इसमें मोटो चलाए गए थे, NFWP नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फिर इसके बाद NCP नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है NCP का, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। फिर इसके बाद NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, ये भी एक टेस्ट होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस पर डिस्कशन करता है, इसके लिए NGOs वगैरह चलाता है कि इस एड्स जैसी बीमारी पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पहले इसी के वायरस के बारे में पढ़े, इसका नाम HIV था, ठीक है, इसका नाम HIV था। चलिए एड्स के लिए क्या टेस्ट होता है ये बताना है आपको। एड्स के लिए क्या टेस्ट होता है, यानी कौन सी पैथोलॉजी होती है जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति को एड्स है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा स्लोली डिस्कशन करेंगे। कई सारे बच्चे और कई लोग मुझे ये कमेंट करके बोले कि सर आप थोड़ा सा तेज़ बता देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आज थोड़ा स्लो चलेंगे, है ना, चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। तो NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, फिर इसके बाद NACO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इन सबको आप ज़रूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये बेसिकली आगे चल करके अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं आएंगे ज़रूर, आपके आएंगे ज़रूर। NIF जीन्स यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, यानी जो नाइट्रोजन का नॉस्टॉक कैनाबिना, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है, ये जीन्स, यानी ये जो फिक्सिंग करते हैं वो बैक्टीरिया हैं, ठीक है। उनके अंदर जो जीन होते हैं उनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स कहते हैं, ठीक है। NPP यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी चैप्टर का है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV को कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। अच्छा, इसको ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो को पल्स पोलियो बोलते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय पल्स, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि पल्स का पूरा नाम क्या होता है। PULSE पल्स लिखते हैं ना, पल्स पोलियो, ठीक है। पल्स का पूरा नाम क्या है उसके बारे में भी आपको बताना है। PEE, फिर इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर इसके बाद PVS पोटैटो वायरस स्पिंडल, ठीक है, स्पीसीज भी कहते हैं, स्पिंडल भी कहते हैं। SP अगर लगा है तो उसके लिए स्पीसीज होगा, ये स्पिंडल ही है, ठीक है। ये डिजीज़ होता है पोटैटो के लिए, जो पोटैटो की लीफ में हो जाता है ये डिजीज़, और पोटैटो में भी ये डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। PPM को आप जानते होंगे, ये नीचे वाला, ये वाला भी स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा PPM, और ये वाला भी स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा PPB, यानी इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो पार्ट्स पर बिलियन को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में अगर मैंने बोला ना, आपको अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको स्पेशली आपको बता दूंगा, आप मैसेज करके बोलिए कि सर ये वर्ड नहीं समझ में आया, मैं उसके बताने के लिए उसके लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है। फिर इसके बाद PET पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग, ये भी एक आपकी पैथोलॉजी होती है। PET एक पैथोलॉजी है, ठीक है। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आप फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वहाँ पर आप इसको प्लांट एनाटमी में पढ़े होंगे, प्लांट एनाटमी में इसको पढ़ते हैं, यानी कि प्लांट वाली सेक्शन में ही हम इसको पढ़ते हैं, यानी फाइटोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। तो PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसका फुल नेम होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद PID पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीजेस,
ठीक है। डिजीज़ कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेशन, पेल्विक का मतलब पेल्विक गर्डल जो होता है, कमर के पास पेल्विक रीजन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट, POST, पेरिटोनियल oocyte एंड स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है पेरिटोनियल oocyte एंड स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है। ये देखिए इसके डिजीज को मैं पढ़ा चुका हूँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। A, K और U, एक और लिख लीजिएगा एल्केप्टोन्यूरिया, इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं, वो एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं इसको, ठीक है। फिर PAR, देखिए P तक हम पहुंच आए, हम Z तक जाएंगे, Z तक हम जाएंगे, ठीक है। तो PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी ऐसी कौन सी रेडिएशन, किसके बिटवीन क्या रेंज होती है उस रेडिएशन की जिसमें फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस होते हैं। फिर PG यानी पिकोग्राम रीसस, पिकोग्राम रीसस। अच्छा, रीसस एक मंकी है, इसके लिए RH आपने पढ़ा होगा, RH, ठीक है, अभी आएगा RH, रीसस मंकी होते थे, ठीक है। ये देखिए आ भी गया, नाम लिया और हाजिर, RH यानी रीसस मंकी में ये प्रेजेंट होता है, ये डिनोट करता है। RH फैक्टर भी आपने पढ़ा होगा, RH फैक्टर, RH, मेंस, काल, ABO, कई सारे सिस्टम होते हैं जो कि ब्लड सिस्टम को डिनोट करने के लिए, यानी ब्लड को मेजर करने, ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे RH फैक्टर से ये पता चलता है पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। लेकिन ब्लड ग्रुप कौन सा है वो ABO सिस्टम से ही पता चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद RSV, रोज सार्कोमा वायरस, ठीक है, रोज सार्कोमा वायरस। फिर इसके बाद RDB, तो अभी जल्दी भी मैं एक बच्चे ने पूछा था कि RDB ये क्या होता है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में उन एनिमल्स को रखा जाता है या उन जीवों को रखा जाता है, जैसे वैसे सारे के सारे एनिमल्स को रखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कि कौन से मतलब खत्म हो चुके हैं, विलुप्त प्रजातियों को भी रखा जाता है, कौन से विलुप्त होने के कगाड़ पर हैं या आगे चल कर के आगे आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगी। इसे शायद 9 या 10 भाग में या वर्ग इसको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से विलुप्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, उसमें उसी लिस्ट को इंक्लूड किया, यानी उन एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर RI प्लाज्मिड, इट इंड्यूस क्विक रूटिंग इन होस्ट ऑर्गेनिज्म आफ्टर इंजेक्शन, यानी इसको जब डाला जाएगा तो ये होस्ट की बॉडी में ये क्विक रूटिंग करना स्टार्ट कर देता है। होस्ट का मतलब जो पोषक कोशिका होगी जिसमें हम डाल रहे हैं, फिर इसके बाद SARS, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसे कि हम किसके बारे में, निमोनिया वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। निमोनिया है, कोविड हो गया आपका, जिसको आप कोरोना कहते हैं, ये भी आपका क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो रेस्पिरेशन के लिए यानी हमारे लंग्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसे हम कहते हैं, ठीक है। SARS डिजीज़ कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है आपको SARS डिजीज़, क्योंकि आपके उसमें ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ चैप्टर में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले में ये दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है SIFT, स्पर्म इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब ये स्पर्म को कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फैलोपियन में। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फैलोपियन में, उसको कहते हैं सिफ्ट, आप इससे पहले जिफ्ट पढ़ चुके हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फिर इसके बाद SQUID यानी स्क्विड, इसको कह सकते हैं, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस, ठीक है, इसका फुल नेम हो गया। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला आ जाता है जो STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अच्छा, STD इसको पहले कहा जाता था, इसको अब चेंज करके STI कर दिया गया है, ठीक है। कभी कभी डॉक्टर ये अगर बोल देते हैं कि आपको STD है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो पेशेंट घबरा जाता है। अच्छा, पेशेंट को थोड़ा शांत रखना है, इसके लिए उसको क्या बोल देते हैं कि आपको STI है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है आपको। अब इन्फेक्शन को सोच करके अरे इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, है ना, तो पेशेंट का सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट का। इसका पूछ सकता है, एक और आ सकता है STI, आप लिख लेना, और आई डिनोट जिसको करता है वो कहता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, FECTI और O और N, ठीक है।
जो ये इन्फेक्शन का अलग से STI कह देते हैं हम इसको। फिर इसके बाद SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेज, ठीक है, अभी बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था इम्यूनोडेफिशिएंसी कौन से होंगे, HIV, एड्स वगैरह, ठीक है। SV40 यानी सीमिन वायरस, इसको क्लोनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। सीमिन वायरस 40 का इस्तेमाल किया जाता है, जो ह्यूमन क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वैसे ह्यूमन क्लोनिंग के लिए अभी कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब रूल नहीं बनाया गया कि हाँ ह्यूमन क्लोनिंग की जा सकती है, ठीक है। SAFA, सॉलिड एंटीजन फ्लूरोसेंट एंटीबॉडीज टेस्ट। फ्लूरोसेंट का मतलब चमकने वाली, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं। टेस्ट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एलाइजा टेस्ट, ये एलाइजा टेस्ट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये एलाइजा टेस्ट का क्या है, मॉडिफिकेशन है, यानी मॉडिफिकेशन किया जाता है जिसमें एंटीबॉडीज। भाई एलाइजा टेस्ट आपका क्या बताता है, एलाइजा टेस्ट आपका क्या बताता है बेटा, तो एलाइजा टेस्ट आपका क्या बताएगा, ये बताएगा एंटीबॉडीज, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बताता है एंटीजेंस को, ठीक है। ये बात हमारी डिस्कशन हो चुकी है, एलाइजा टेस्ट में भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। कभी इन्फेक्शन था ये बता सकता है एलाइजा टेस्ट, लेकिन अभी है ये बता नहीं सकता। इस बात का भी हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था। अगर नहीं आपको याद है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे आप, तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं सीधा मेरे लेक्चर पे, वरना मेरे चैनल पे जाएं, चैनल पे वहाँ पर एलाइजा वाला जो आपका आ जाता है लेक्चर, वहाँ पर एलाइजा वाला लेक्चर ओपन कर लीजिए और वहाँ पर पूरा का पूरा लेक्चर आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज का मतलब थर्मस, उसके बाद एक्वाटिकस पॉलीमरेज, ठीक है, इसीलिए इसको टैग पॉलीमर कहा जाता है। इसका ए क्यू ले लिया गया एक्वस, और इसका थर्मस का ले लिया गया टी, ठीक है, तो टैग पॉलीमरेज ले लिया गया। फिर TMR, टोटल मेटाबॉलिक रेट, यानी मेटाबॉलिक रेट का मतलब मेटाबॉलिक बताया था ना, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, इसको एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में क्लासीफाई कर दिया गया था। एना का मतलब मैंने बताया था बना, और कैटा का मतलब कट हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी हमने वहाँ पर डिस्कशन कर लिया था। फिर इसके बाद TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, इसका पूरा नाम टोबैको मोज़ैक वायरस, जो टोबैको की लीफ में यानी कि तंबाकू की पत्तियों में डिजीज़ हो जाता था, तो इसको मोज़ैक का मतलब होता है कर्ल हो जाना, मोज़ैक शेप, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि अब हम धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं, यहाँ तक टी तक आ चुके, टी लगभग इस वाली स्लाइड पर आपका यू तक आ चुका है, तो हम धीरे धीरे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जेड तक आज हम पहुंच जाएंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट, फिर TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बीच में ये भी बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कराने का और इसको शेयर कराने का प्रयास किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, नॉलेज और दूर तक पहुँचाइए। हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, सब चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर वाइज पढ़ाई जा रही हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रेड करते रहें। उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप करेंगे तो आपके लिए थैंक यू सो मच, नहीं भी किया तभी भी थैंक यू सो मच, ठीक है। TI प्लाज्मिड, TI यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कि जब हम किसी प्लाज्मिड में हम कोई जीन डालते हैं, तो हम जब किसी प्लांट में ट्रांसफ़र किए तो उसमें ट्यूमर निकल आता है, ट्यूमर का मतलब एक उभार निकल आता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये अब इफेक्ट उसका हो रहा है, उस जीन का इफेक्ट हो रहा है, उससे हमें ये पता चलता है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम में मॉडर्न साइंस है, और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड साइंस है, आप ये समझ सकते हैं, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी साइंस है। यानी आज के टाइम में इसने बहुत से बड़े बड़े कामों को इसने बहुत ईजी कर दिया है। जैसे फिंगरप्रिंटिंग आपसे बोल दिया जाए आप अपने हाथों से करिए, कैसे कर पाएंगे, है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं पर बायोटेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों को उसने आसान कर दिया है, ठीक है। तो UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल या इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट को लेकर के जो प्रोग्राम किए जाते हैं उन्हें हम UNEP, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नीट हो, CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजी तो आप पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है UNCED, यहाँ पर W तक हम पहुँच चुके हैं, इसके बाद एक दो स्लाइड और होंगी। UNCED, अब UNCED किसके लिए है?
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर भी आप स्पेस कर लेना बीच में, ठीक है, यहाँ पर बीच में आप स्पेस कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपका ये जो पूरा हो गया आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके पहले हम और डिस्कशन कर चुके हैं, HDL, फिर LDL के बारे में डिस्कशन किया हमने, LDL के बारे में डिस्कशन किया, और अब क्या आ गया आपका तीसरा आ गया आपका VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर इसके बाद WCP, वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम आपके आ जाते हैं, यानी WCP का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड क्लाइमेट, और क्लाइमेट का पहले ही डिस्कशन हम कर चुके थे, क्लाइमेट चेंजेस प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में, यानी क्लाइमेट किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाना। WPSI, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। फिर WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका ये लगभग मेरी लास्ट स्लाइड होगी, क्योंकि इस पर मुझे 4 ही दिख रहे हैं, आई थिंक लास्ट ही स्लाइड होगी, है ना। WFN, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसके लिए WFN यूज़ किया जाता है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए, और ये WFN जो यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ओके। फिर WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। फिर इसके बाद वर्ल्ड कंजर्वेशन का मतलब समझ उसे सुरक्षित रखना। फिर इसके बाद चेंज कर लेता हूँ कि मेरा कर्सर येलो ही है। WHO, इसको कौन नहीं जानता आज की डेट में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म इसका, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर ZIFT, मैंने बताया था कि ZIFT भी आएगा, गिफ्ट भी आ चुका है, ZIFT भी आएगा, ज़ाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम यही कहेंगे फिर से कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, वीडियो में भी आपको दिख जाता है, और यहाँ पर भी आपको 70528074 और उसके बाद 7 and 0, ठीक है, ये आपका। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। क्लास आज के लिए इतना ही, थैंक यू।